बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने एज ए कैडेट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, चाहे वो आपका आर्मी का कॉलेज है, चाहे वो आपका PAF का कॉलेज है, चाहे वो आपका मिलिट्री कॉलेज जेलम है, तो उस टेस्ट की आपने तैयारी किस तरह से करनी है, या उस टेस्ट के पार्ट्स कौन से होंगे, उस टेस्ट के जो है सब्जेक्ट वो कितने होंगे, कौन सा टेस्ट आपने पहले देना है, कौन सा टेस्ट आपने बाद में देना है, कौन सा टेस्ट पहले आप देंगे, अगर आप उसे क्लैरिफाई करते हैं तो उसके बाद आप सेकंड टेस्ट देंगे, या आप ये कह लें कि अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस टेस्ट की हाउ नाउ नहीं है कि उसके जो पास पेपर गुजरे हैं या जो उसके सैम्पल पेपर गुजरे हैं वो कौन से हैं, या वो कौन सी वेबसाइट से आपको मिलेंगे, या आप ये कह लें कि इसके ओवरऑल आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तो आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक वो यही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो तो कैंडिडेट आफ्टर 7th के बाद अगर वो 8th के लिए अप्लाई करते हैं एज ए कैडेट के लिए, चाहे वो उनका मिलिट्री कॉलेज जेल में है, चाहे उनका जो आर्मी का कोई भी कॉलेज है, अगर वो उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो कहाँ से वो लेते हैं, या वो ये कह लें कि कौन कौन सी बुक से वो जो है टेस्ट बनाते हैं। सपोज़ अगर कह लें कि जो स्टूडेंट 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो आपकी 5th की बुक्स हैं, जो 6 और 7th की बुक्स हैं, बेसिक जो हैं आपका मैथ हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, आपका जो साइंस हो गया, आपकी उर्दू, आपकी इस्लामियात, जो टेस्ट आपका होता है वो उसी ही नौयत का होता है और उसी ही बुक्स के अंदर से वो जो है टॉपिक्स को लेती है आर्मी, और उसी ही जो है बुक्स के अंदर से जो है कॉन्सेप्ट वाइज आपका मैथ, कॉन्सेप्ट वाइज आपका जो जनरल साइंस और जो बेसिक्स आपकी इस्लामियात की हैं, जो बेसिक्स आपकी उर्दू की हैं, वो जो टेस्ट बनाते हैं वो वहाँ से बनाते हैं। लेकिन अब आपको अगर ये पता चल गया है कि अगर आपका टेस्ट जो है वो उन्हीं बुक से बनता है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आपको वहाँ पे जो है पहले नंबर पे टेस्ट कौन सा आना है, सेकंड में कौन सा आना है, या कौन सा टेस्ट पहले आप क्लैरिफाई करेंगे तो उसके बाद फिर आप सेकंड वाला टेस्ट आप दे सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहले जो है आपका जो टेस्ट जो होना है उसमें आपके जो है बेसिक 4 सब्जेक्ट है। नंबर 1 पे आपका इंग्लिश है, नंबर 2 पे आपका मैथ है, नंबर 3 पे आपका जो है जनरल साइंस है, और नंबर 4 पे आपका उर्दू का टेस्ट होगा। लेकिन उस टेस्ट के 2 हिस्से होंगे। फर्स्ट टेस्ट जो है उसमें इस्लामियात आएगा, और जो उसी के अंदर जो है B पार्ट आपका, उसमें उन्होंने इस्लामियात का पोर्शन थोड़ा बहुत दिया होगा। उसमें या तो 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं या तो 3 आ सकते हैं, ये आर्मी की मर्ज़ी है। ये एक कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वहाँ 2 पूछे जाएंगे या 3 ही पूछे जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये हिंट दिया हुआ है कि या तो 2 आएंगे या तो 3 आएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। हाँ, अगर इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन B पार्ट में अगर आपने अपना थ्योरी बेस्ड जो टेस्ट आपने देना है, सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपका ज़्यादा होता है, तो उसमें अमूमन या तो आप 2 क्वेश्चन देंगे या आप 3 देंगे। चले, ये तो हो गई ना आपकी बेसिक्स कि आपके वहाँ पे जो है टेस्ट कौन कौन से आएंगे और कौन सी बुक से टेस्ट आपका बनता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपको कोई कंप्रिहेंसिव बुक चाहिए, कि अगर आपके पास सपोज अगर आप 8 तक चले गए हैं तो आपके पास 6-7 की बुक्स रही हैं, तो फिर आपने तैयारी करनी है। तो उन सेट्स में तैयारी करने के लिए क्या होता है कि मार्केट से कंप्रिहेंसिव जो है बुक्स मिलती है। उसमें डोगर यूनिक है, डोगर ब्रदर्स है, कारवां वाले हैं, फिर सुहेल भट्टी सन्स है, और भी काफ़ी इदारे हैं जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं, जो इसकी एक जामिया बुक बनाते हैं। सपोज़ अगर आप मार्केट से वो एक बुक परचेज़ करते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो एक ही बुक जो है ओवरऑल सारा कवर अप कर देती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, जैसे सपोज़ अगर आपका मैथ है तो उसमें टोटल मार्क्स कितने आएंगे आपको, या उसमें क्वेश्चन कितने आपसे पूछे जाएंगे, या क्वेश्चन आपके किस नौयत की होंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं। अब देखेंगे स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको जो है नज़र आ रहा है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आर्मी ने जो आपका कह लें कि जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, जो आपके जो 100 मार्क्स की डिवाइडेशन है वो किस तरह से दी हुई है। देखेंगे आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 75 मिनट्स हैं। उसके अंदर आपने अपने 7 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स है। उसमें 10 आपसे फिलिंग इन दी ब्लैंक्स पूछी गई हैं, वो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स को आपने पुर करना है। तो ये जो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स हैं, अगर से आप जो 6-7 की जो है एक्सरसाइजेस को भी अगर आप देखें तो उनमें से भी ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे आ सकता है। तो लिहाजा जब कभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने सपोज़ मार्केट से कंप्रिहेंसिव बुक परचेज़ कोई की हुई है तो आप वहाँ से भी तैयारी करें। लेकिन जो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स हैं उनको आप नॉमिनेट कर लें। जो एक्सरसाइजेज में आपकी 8-10 हर चैप्टर के पीछे होती हैं, या उसमें सपोज़ मल्टीपल चॉइस होते हैं, उसमें से भी वो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स जो है बन सकता है। लेकिन आप एक नज़र अपनी कंप्रिहेंसिव बुक्स को भी देख लिया करें, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना जो है जो एक्सरसाइजेज आपकी टेक्स्ट बुक्स की हैं उनको आप एक दफ़ा जो है रीड आउट कर लें या उसको गो थ्रू कर लें, तो वो आपके लिए एक जो है ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। उसके बाद आपके जो है 6 क्वेश्चन जो आपके टोटल बनते हैं वो आपके थ्योरी बेस हैं। कुछ क्वेश्चनों के नंबर 11 हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा हैं, यानी कि जो आपके 100 मार्क्स हैं वो टोटल जो है उन्होंने जो डिवाइड अप किया है 100 में से जो 10 मार्क्स आपके फिलिंग इन दी ब्लैंक्स के हैं,
6 क्वेश्चन जो आपके हैं वो थ्योरी बेस हैं, वो आपने जो है उसमें 11 क्वेश्चन जो है 11 नंबरों के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जो 6 नंबर की डिवाइडेशन है वो टोटल जो आपके 90 मार्क्स हैं उन पर डिपेंड है। तो चलें, ये तो पोर्शन आपका हो गया ना मैथमेटिक्स का, कि आपने मैथमेटिक्स का सपोज अगर आप पेपर तैयार कर रहे हैं या पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने कौन कौन से हिस्से को कवर अप करना है। मैथ का जो मैंने पार्ट आपको बताया कि 6-7 की बुक से भी आप देख सकते हैं, कंप्रीहेंसिव मार्केट से आप बुक्स ले लें। टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो है 75 मिनट्स हैं और जो है उसको जो है फिल करने के लिए, और क्वेश्चन जो आपकी नंबरिंग वहाँ पे आया वो 100 मार्क्स है, और जो क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे वो आपको टोटल 7 आएंगे। तो अब देखेंगे, अब बात करते हैं कि जो हमारा जनरल साइंस का जो हमारा पोर्शन है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है। तो देखें, उसकी भी तैयारी इसी तरह से है कि अगर तो आप मार्केट से जामिया बुक परचेज़ आपने की हुई है तो ठीक है, वहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपकी 6-7 की जो 5 की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनको भी एक दफ़ा आप रीड आउट कर लें, तो उसमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, या जो आपके मेन टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मोस्टली पढ़े जाते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आपको वहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोर्स ऑफ कंटेंट देखना है या आपने ये देखना कि उसकी टोटल स्पेसिफिकेशन कितनी है, कितने नंबर का वहाँ पेपर आपको आएगा, टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना होगा, तो देखिए स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आप देख रहे हैं, उसमें टोटल 45 जो मिनट्स हैं वो आपको दिए जाते हैं जनरल साइंस के पेपर के लिए, और मार्क्स जो हैं वो आपके 75 हैं। उसमें आप ये कह लें कि जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें टोटल आप ये देखेंगे उसमें 5 नंबर के जो है वो जो है, यानी कि आप कह लेंगे 6 सवाल आपको आएंगे, उसके नंबर 5 होंगे। यानी कि उसमें उन्होंने बताया हो कि आपका ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, कि आपने ये जो 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये आपके टोटल जो है 5 नंबर का एक सवाल आपका है, नंबर इसके 30 हैं। तो इनके आपने जो है वो आप कह लेंगे थोड़े से जो है कंसेप्चुअल वाइज आपने इसके आंसर देने हैं। तो इसके तो टोटल नंबर बनते हैं आपके 30, लेकिन टोटल जो मार्क्स आपके हैं वो 75 हैं। तो बाकी जो आपको क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, यानी कि इसके अलावा बाकी आपसे जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो जो है 15 मार्क्स ईच पर आपका क्वेश्चन होगा, यानी कि नंबर का एक सवाल वहाँ पे आपको आएगा, वो 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो 45 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे। और बाकी जो आपने कंसेप्चुअल बेस पे अपना आंसर देना है वो टोटल सवाल आपको 6 आएंगे, 5 नंबर का एक है, इसके नंबर जो हैं वो बनते हैं 30, और जो है आपके 45 मार्क्स जो हैं वो जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो उसके हैं। तो 45 एंड 30 ये टोटल मार्क्स बनते हैं 75। लेकिन जो तो कैंडिडेट हैं मिलिट्री कॉलेज जो है जेएलएम के, उनके लिए उन्होंने जो है स्टील कॉलेज ऑफ कराची है उनका भी पार्ट जो है उसमें 25 जो मार्क्स आपके जनरल साइंस के हैं वो इंक्लूड होते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपने अपने इन सवालात को हल करना है। आपके 6 क्वेश्चन जो आपके हैं, जो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है उसमें टोटल जो है आपसे जो है 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे। आपने उनका आंसर देना है, थोड़ा सा ब्रीफली देना है, 1-2 हेडिंग्स आपने उसकी क्रिएट कर लेनी है। तो वो टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का वो एक सवाल होगा, और टोटल वो नंबर उसके 30 बनते हैं। उसके अलावा जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपसे 3 होंगे। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 45 के आपके 3 क्वेश्चन हैं, 30 आपके जो है मार्क्स जो आपका ये डेफिनेशन बेस है उसके हैं। और जो तो हमारे कैंडिडेट हैं मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के या स्टील कॉलेज ऑफ कराची जो है उनके 25 मार्क्स जो हैं वो जनरल साइंस के लिहाजा से आते हैं। उसका भी इंटरफेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस बेस पे आएंगे। तो लिहाजा जब भी कभी आपने तैयारी करनी है, अगर आप तैयारी सपोज कर रहे हैं, जो टेस्ट हमारा इन फ्यूचर आ रहा है, सपोज आप कह लें 1.5 से 2 हफ्ते के बाद आ रहा है या इस मंथ के एंड तक आ रहा है, तो उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है जनरल साइंस की अगर आप सपोज तैयारी करनी है तो आप अपना टेक्स्ट बुक्स को भी देखें, उनकी एक्सरसाइजेस को भी आप देखें, वहाँ से भी तैयारी करने की, और जो मार्केट से आपने बुक परचेज़ की है आप वहाँ से भी तैयारी करें। तो ये कि अगर आप दोनों की तैयारी करते हैं तो तैयारी जो है वो आपकी थोड़ी अच्छी, बल्कि अच्छी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अब जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है इंग्लिश का, कि इंग्लिश की तैयारी आपने किस तरह से करनी है, या उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, या उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, कि टाइम ड्यूरेशन उसका कितना है, और आपको वहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। आप देखें कि स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें जो हमारा इंग्लिश है उसमें भी इसी तरह से है कि 45 हमारे जो है वो आपको मिनट्स मिलेंगे। 75 जो है आपको वहाँ पे आपके जो है टोटल मार्क्स आपके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने जो है ऐसे लिखना है, यानी कि 3 आपको वहाँ पे ऐसे आएंगे, 3 में से कोई एक ऐसे को आपने चूज़ करना है, वो कोई भी आप चूज़ कर लें। लेकिन जब आप ऐसे के अटैम्प्ट दे रहे हैं कोशिश करें, स्टूडेंट जो है ख़ास कर
वो अपना ऐसे चूज़ करे जिसमें उसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, या जिसमें उसको यानी कि थोड़ी बहुत हाउ नाउ या कह लेंगे उसकी जो है ग्रामेटिकल पोर्शन और सेंटेंस मेकिंग जोन से ऐसे में अच्छा है, जिसकी उसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, वो वही वाला ऐसे अटैम्प्ट करे, तो वो उसके लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 20 मार्क्स का आपका ऐसे है। नंबर 2 पे जो है आपने जो है एक लेटर लिखना है, 15 मार्क्स का है, वो आपको वहाँ कोई भी आ सकता है। तो लेटर को जब भी आपने लिखना है, पहले उसकी आपने जो है घर में प्रैक्टिस कर लेनी है कि 6-7 में जिस तरह से आप लेटर लिखते थे, वो लेटर का जो है फॉर्मेट पे प्रैक्टिस आपने करके जो है उसको आपने तैयार कर लेना है। नंबर जो है आपका 3rd पे जो क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है हमारे जो है आप कह लें पेयर ऑफ वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी भी आपने कर लेनी है। फिर आपके जो है 10 नंबर जो हैं वो डू एज डायरेक्टेड के होंगे, उसके 10 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद आपको फॉलोइंग इनटू दी इंग्लिश यानी कि 10 आपको जो है नंबर उसके होंगे। 5 वहाँ पे जुमले आपको उर्दू में लिखे आएंगे, आपने उनको कन्वर्ट जो है वो इंग्लिश में करना है। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है आपके पास 45 मिनट्स हैं, और 70 जो है 75 जो आपके जो है ये नंबर हैं वो इंग्लिश के हैं। तो लिहाजा जब कभी आप तैयारी कर रहे हैं, फिर वही बात कि 2 से 3 बार मैंने ये अपनी बात रिपीट की है हर अपने टेस्ट में। इंग्लिश में भी मैं जो है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जब भी कभी तैयारी करनी है इंग्लिश की, जो आर्मी ने कोर्स ऑफ कंटेंट आपको दिया है वो यही है कि आपने अपना जो है ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा वो अच्छा कर लेना है। फिर पेयर ऑफ वर्ड की थोड़ी आपने तैयारी करनी है। फिर आपने ऐसे अपना आपकी जो है लेटर आपका वो आपने उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेनी है कि वो आपने असल में देखें जो आपका लेटर है जो ऐसे है, ऐसे अगर के नंबर जो आपको मिलते हैं वो हेडिंग बेस पे मिलते हैं कि हेडिंग अगर आप जितनी बनाते हैं, अगर आपके सपोज 20 नंबर का अगर आपको वहाँ ऐसे आया है, तो अगर आपने 500 या 600 या सपोज अगर आपने 1000 वर्ड अगर आपने लिखने हैं, तो कम से कम उसमें 10 से 12 हेडिंग्स होंगी, तो ही वहाँ पे जो है एग्जामिनर आपको जो है 20 मार्क्स देगा। अगर आप उसमें हेडिंग्स कम लिखते हैं तो बेशक आपके जो है वहाँ पे काउंटिंग जो है आपके वर्ड्स की अगर वो है जो है 1000 के राउंड अबाउट भी है, तो वहाँ पे फिर आपको उतने 20 मार्क्स नहीं मिलते। लिहाजा कोशिश करें बच्चों की प्रैक्टिस आप ऐसे करवाएं, या जो अगर स्टूडेंट जो कुछ सुन रहा है मुझे, तो वो कोशिश करें कि आप ऐसे की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपका 20 नंबर का ऐसे है तो कम से कम उसमें 10 से 12 हेडिंग्स तो आपकी मस्ट हों, और आपकी जो वर्डिंग है वो आप कह लें 600 से 800 वर्ड या 800 से 1000 वर्ड का अगर वो आप वहाँ लिखते हैं, तो ही 20 मार्क्स आप वहाँ पे एग्जामिनर आपको देता है। पेयर ऑफ वर्ड की प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, मार्केट से जो बुक्स आप परचेज़ करें उनसे भी, और जो 6-7 की बुक्स हैं उनसे भी। तो लिहाजा जब भी कभी इंग्लिश की आपने तैयारी करनी है, ये 2 चीज़ों को फॉलो आप लाजमी करना है। एक तो प्रैक्टिस को आप ज़्यादा अच्छा कर लें अपनी, नंबर 2 पे आप जो मार्केट से जामिया बुक परचेज़ करते हैं उसकी तैयारी कर लें, और नंबर 3 पे आप जो है जो घर में आपके पास 6-7 की बुक्स हैं आप उनसे तैयारी कर लें। चलिए ये तो हो गया ना हमारे 3 पार्ट। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा उर्दू और इस्लामियात का जो हमारा पोर्शन जो हमारा आना है एक ही टेस्ट में, वो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है कंटेंट क्या, उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या होगा, या आप ये कहेंगे उसकी मार्क्स की डिवाइडेशन क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अब आप देखेंगे स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें देखें कि जो हमारा बेसिक पार्ट जो उर्दू का है उसमें भी हमारा इसी तरह से है कि कुल नंबर जो हैं आपको 75 दिए गए हैं। उसमें बेसिक हमारे 2 पार्ट है। एक पार्ट नंबर 1 पे हमारा उर्दू है, नंबर जो 2 पे हमारा जो पार्ट इस्लामियात का है। लेकिन ये जो 75 नंबर हैं ये टोटल के हैं, इसमें इस्लामियात और उर्दू दोनों इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि उर्दू के नंबर 75 हैं और इस्लामियात के नंबर अलग से हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो 2 पोर्शन है 75 जो आपके 2 पोर्शन हैं उसमें उर्दू और इस्लामियात है, उसके टोटल जो नंबर हमारे बनते हैं वो बनते हैं 75। अब जो उर्दू का जो कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है कि जो इंशाइया पोर्शन आपको आएगा उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे आपको ऐसे आएगा, ऐसे आपने जो है राइट करना, वहाँ पे 2 ऐसे आपको दिए गए होंगे, दोनों में से कोई एक ऐसे की अटैम्प्ट आपने देनी है, कोशिश करनी है कि कम से कम 300 से 400 वर्ड आप उस ऐसे में लिखें। नंबर 2 पे जो हमारा है खातन आपको वहाँ पे जो है खाता आएंगे या आपको वहाँ पे जो है कहानी आएगी, उसमें भी आपको ऑप्शन दी जाएगी कि उन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर लें। अगर तो स्टूडेंट खाते से ज़्यादा अच्छा लिखता है, उसको हेडिंग्स देना आती हैं, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे डॉट लगाना है, तो वो अपना खत जो है उसको अटैम्प्ट दे ले। अगर वो स्टोरी राइट अच्छी करता है तो वो स्टोरी को अटैम्प्ट दे ले। नंबर 3 पे जो है अशार की जो है तशरीह आपको आएगी, वहाँ पे अशार की तशरीह के बाद जो है आपको सलीस का एक पोर्शन है वो आपको आएगा। तो ये हमारा जो पोर्शन बनता है, ये हमारा जो कह लेंगे जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, ये इंशाइया पार्ट का है जो हमारा उर्दू का है। फिर हमारा इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता है, वो कौन सा है, उसमें हम कंटेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले आपसे जो है फिलिंग इन दी ब्लैंक्स आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसमें जो है वाहिद जमा आएंगे, फिर उसमें आप इससे जो है दरबुल मिसाल का पार्ट उसमें आएगा। फिर उसमें जो है जो अल्फाज ऐसे हैं
कि जिनका सही इस्तेमाल आपने जो कहाँ करना है और गलत इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। तो ये जो पार्ट आपके होंगे इसमें जो है पहले की जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा और भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको वहाँ पे आप कह लें कि 18 से 20 किस्म की जो आपकी जो है ग्रामेटिकल पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। उसमें आपका कह लें कि वाहिद जमा है, मुज़क्कर मोनस हैं, मुतज़ाद अल्फाज आपके हैं, फिर आपका जो है दरबुल मिसाल का पार्ट आपका आता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपने वहाँ पे जो अपना जो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका आपने इस्तेमाल जो है सही जगह पे कहाँ करना है और गलत जगह पे आपने कहाँ करना है। तो ये आपका जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव जो पार्ट आपका आएगा। अब बात करते हैं जो आपका उर्दू के अंदर पार्ट बी है, इस्लामिक स्टडीज़, उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। या वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो 2 आएंगे या 3 आएंगे क्वेश्चन, वहाँ आपसे 2 भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, वहाँ से जो वहाँ आपको 3 भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जो हैं आपके आप कह लें कि जो क्वेश्चन आपके होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे या ऑब्जेक्टिव का पार्ट आपका इस्लामिक स्टडीज़ में नहीं आएगा। वहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसकी काफ़ी डिटेल में आपने जो है उसका आंसर आपने देना है। तो ये टोटल जो आप कह लें कि मार्क्स जो बनते हैं इसके वो 75 आपके मार्क्स हैं। और ये 4 जो सब्जेक्ट आपके मेन है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका इंग्लिश है, नंबर 2 पे जो है हमारा वो ये मैथ है, नंबर 3 पे हमारी जनरल साइंस है, नंबर 4 पे हमारा उर्दू एंड इस्लामियात है। ये टेस्ट की अटेम्प्ट स्टूडेंट जब देगा, देने के बाद जब वो इसे क्लैरिफाई करता है, असल बात यही है कि जब वो क्लैरिफाई करेंगे अपने इन 4 टेस्ट की तैयारी करने के बाद आर्मी आपको लेटर इशू करेगी। जब लेटर इशू आपको होगा कि बच्चे ने जो है पहले अपना इनिशियल जो टेस्ट था, जो उनका बेसिक टेस्ट होता है, इसे आप एकेडमिक टेस्ट भी आप कह सकते हैं, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। अगर स्टूडेंट इसे क्लैरिफाई करता है तो ही आर्मी की तरफ से लेटर इशू होगा कि आपका जो सेकंड टेस्ट है वो इंटेलिजेंस टेस्ट आपका है, स्टूडेंट उसके लिए जो है क्लैरिफाई करता है या नहीं। बाकी जो टेस्ट हमारे होते हैं जैसे सपोज हमारा PMA लॉन्ग कोर्स है, हमारा फिर GD पायलट के टेस्ट हैं और भी जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट पहले होता है, एकेडमिक का पार्ट हमारा बाद में आता है। लेकिन ये जो कैडेट की तैयारी है इसमें हमारा पहले एकेडमिक पार्ट आता है, उसमें बेसिक आपकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये जो बच्चा क्लैरिफाई करेगा वो क्लैरिफाई करने के बाद ही उसे जो है आगे टेस्ट या वो जो है टेस्ट पास करने के बाद ही आर्मी अपना लेटर इशू करेगी कि आप जो है सेकंड टेस्ट के लिए आप क्लैरिफाई हैं या नहीं। सपोज़ अल्लाह करे कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जो हमारे जो इस साल या इन फ्यूचर जो भी कोई टेस्ट दे रहा है वो अल्लाह के फजल से सारे पास हों। तो कैंडिडेट जब पास कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको जब लेटर इशू होता है तो जब आपने इनिशियल बेस पे अपना टेस्ट देना है, उस टेस्ट की जो है तैयारी आपने कैसे करनी है या उसके कोर्स ऑफ कंटेंट कौन से हैं। उसमें बेसिक हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 पार्ट आते हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नंबर 2 पे हमारा आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें भी हम ज़रा काफ़ी ब्रीफली बात करेंगे कि हमारा जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो जब हमें आएगा तो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या होगा या उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, उसमें हमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो अब देखेंगे स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें बेसिकली जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा पहले ये होगा, इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है या इसके मार्क्स टोटल कितने हैं। तो देखिए कि जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें टोटल जो है आपको कह लें कि आधे घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। उस दौरान 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन जो है आपने अपने अटैम्प्ट देने हैं। ये जो आपकी अटैम्प्ट होगी ये कंप्यूटर पे होगी, ये फिज़िकली टेस्ट आपको नहीं आएगा। ये बात आप स्टूडेंट से जो है लाजमी, जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी शेयर करें, या जो कोई स्टूडेंट देख रहा है तो फिर वो ये बात ये निश्चित कर लें कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट आपका होगा वो टेस्टिंग होगा, यानी कि वो फिज़िकली नहीं आएगा, वो कंप्यूटर पे आपने टेस्ट देना है। तो उसमें आपको आधा घंटा पहले दिया जाएगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, उसमें आपके पास आधा घंटा है यानी कि 30 मिनट्स हैं और 80 क्वेश्चंस की अटैम्प्ट आपने देनी है। लेकिन अब जो 80 क्वेश्चन जो आपको हैं, अब जो कैंडिडेट हैं उनको यही नहीं पता कि हमारे जो है इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमारे वर्बल के कौन से हैं और नॉन वर्बल के कौन से हैं। लेकिन पहले हम बात वर्बल की कर रहे हैं, तो वर्बल को काफ़ी जो है डिटेल से हम जो है इसमें आप कह लें कि स्पेसिफाई करेंगे या कह लें कि इसमें आप जो अपनी वीडियो में कवर करेंगे। आप देखेंगे जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको वो काफ़ी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सपोज़ उसमें आपसे पूछेगा वो जो है कंप्लीशन टेस्ट आपसे पूछ सकता है, फिर एनालॉजी टेस्ट है, फिर इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट सेंटेंस का पार्ट है, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा टेस्ट है। फिर उसके बाद जो है आप कह लें कि
हमारा इसमें जो है आ सकता है एनालॉजी का टेस्ट आ सकता है, फिर सिनोनियम एंटोनियम का टेस्ट आ सकता है, फिर इसमें कॉमन जो है सेंस टेस्ट आपको वो ले सकते हैं, फिर वो आपसे जो है जंबल जो है वर्ड टेस्ट ले सकते हैं, फिर जीके का टेस्ट आप इससे वो ले इसमें वो जो है आपसे ले सकते हैं। तो आप ये कहने कि जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पार्ट है, ये सारी जो टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये वहाँ पे से आपको जो है पूछी जा सकती हैं, उसका होगा। या कि आप कह लें कि कुछ एक दो इंटरफेस भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं वो जो हमारा इंटेलिजेंस जो हमारा टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो उसकी टाइप्स हैं वो सारी उन्होंने कवर अप की हुई है। वहाँ पे जो आपको 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है आपके पास आधा घंटा होगा, वो इसी ही बेस पर होगा। ये इंटरफेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इसके अलावा आप अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, पूरे का पूरा ब्लॉग वहाँ पे होगा। उसमें एकेडमिक टेस्ट भी आपका होगा, आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा, वर्बल भी होगा, नॉन जो है वर्बल भी उसमें होगा। तो उसमें काफ़ी ब्रीफली आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो किस बेस पर आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े वो टाइप्स जो हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की वो आपके साथ शेयर की हैं। तो उसमें होता यही है कि आपको जहाँ तो कोई जो है एक स्पेलिंग पूछा जाएगा, जहाँ एक पूरा एक कह लें कि सेंटेंस बना आएगा उल्टा, तो उसको नीचे आपने जो है सही करके लिखना है। उसमें 4 ऑप्शन आपको दी गई होंगी, जो सही वाले पे है आपने टिक करना है, और नीचे सबमिट का बटन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपको ई टेस्ट के दौरान अगर एक स्क्रीन पर आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे तो फिर उसके आगे बटन दिया गया होगा नेक्स्ट का। अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो फिर आप अगले पेज पे चले जाएंगे। अगर आप प्रीवियस करते हैं तो आप अपने बैक पेज पे आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो बनता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें वो आपसे कोई इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई आपसे वो कह लें जीके का क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, या कह लें कि इसमें कोई मैथमेटिक्स का जो है आपकी बेसिक मैथ जो है उसे है रेलेवेंट क्वेश्चन, वो आपसे इसमें आ सकता है। लेकिन होगा यही कि आपको वो थोड़ा उलझा के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तो जो आपकी राइट वाली ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करके सबमिट पे के बटन पे क्लिक करना है। और एक और बात कैंडिडेट से मैं बता दूं कि जो तो स्टूडेंट जब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को वो अटैम्प्ट वहाँ दे रहे हैं, पहले जब टेस्ट आपको दिया गया है 30 मिनट्स आपके पास है, उस दौरान आपने 80 क्वेश्चन की अटैम्प्ट देनी है। एक बात आप याद रखें कि जब कभी आप टेस्ट दे रहे हैं उस दौरान अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको छोड़ के आगे चले जाएं। कोशिश करेंगे आप कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन की वहाँ अटैम्प्ट दे लें। जब आपके पास टाइम पीछे बच जाए, अगर आपको लगता है कि अगर आपने 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन की अटैम्प्ट को आपने दे लिया है और पीछे आपके पास जो है टाइम ड्यूरेशन बचा है, अगर 4-5 मिनट बचे हैं या 6 मिनट बचे हैं, या सपोज़ 20 मिनट में से 30 मिनट में से अगर आपने जो है 20 मिनट खर्च कर दिए हैं अपने, या वो यूज़ हो गए हैं, पीछे अगर आपके पास 10 मिनट बचे हैं, तो उस दौरान अगर आपके पास जो 20 क्वेश्चन आपके बचे हैं, फिर आप जो है उनकी तरफ जाके उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके फिर उनकी अटैम्प्ट करें। ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे अगर आप वहाँ अटक गए हैं तो उस दौरान आप सारा टाइम अपना उसी पे वेस्ट कर दें। इस तरह से आपका टेस्ट की अटैम्प्ट भी ठीक नहीं आप दे पाएंगे और आप अपना टाइम भी सारा बच्चे ज़ाया कर लेते हैं। तो लिहाजा वो जब अटैम्प्ट दे रहे हैं, जिस किसी क्वेश्चन की उनको समझ नहीं आई वो उसको स्किप करके आगे चले जाएं, ताकि जो है उनके जो क्वेश्चन की अटैम्प्ट वो जो आसानी से दे सकते हैं पहले वो कर लें। जब पीछे उनके पास टाइम फिर उनके पास बचे तो फिर उसके बाद जो है वो अपना उस क्वेश्चन की तरफ जाए। तो चलिए ये तो हो गया ना हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब सेकंड हमारा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उस टेस्ट की तैयारी आपने किस तरह से करनी है या उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या होगा, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको जो है 25 जो है मिनट्स का टेस्ट आपका होगा। वर्बल की अटैम्प्ट देने के बाद, या जब बच्चा ये अटैम्प्ट दे रहा है उसे क्लैरिफाई करेगा, तो उसके बाद जो है वो सेकंड अटैम्प्ट में बैठेगा। आर्मी के जितने भी इनिशियल टेस्ट होते हैं सारे इसी बेस पर होते हैं। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है तो पहले या वर्बल का देंगे, वो जो आप क्लैरिफाई करेंगे, फिर आप सेकंड बाय आएंगे नॉन वर्बल के लिए। उसमें टाइम ड्यूरेशन आपके पास 25 मिनट्स हैं। 60 क्वेश्चन वहाँ आपको पूछे जाएंगे, यानी कि 25 मिनट के अंदर आपने अपने 60 सवालों को हल करना है। वो भी सारा ई टेस्टिंग ही आएगा। लेकिन ये टेस्ट होता कैसा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो देखें ये जो सारे का सारा क्वेश्चन होगा ये आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स पे होगा, या आप कह लें कि इसको बोला जाता है जो है मैट्रिक्स जो है टेस्ट इसको बोला जाता है। फिर भी आप स्क्रीन पर इंटरफेस देख रहे हैं कि इसमें जो है डिफरेंट किस्म की जो है ना ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। डायरेक्शन पूछी जाएगी, किसी की डायरेक्शन उल्टी होगी, किसी की डायरेक्शन सीधी होगी, तो जो सही वाली डायरेक्शन है उस पर आपने टिक करके अपने सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो जब भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो पेरेंट्स को चाहिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो मार्केट से 2 से 3 बुक्स बच्चे को ला के दे जो इंटेलिजेंस टेस्ट की हैं, क्योंकि वो टेस्ट उनके लिए नया होता है।
वो जितनी प्रैक्टिस उस पे करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा वहाँ अटैम्प्ट करेंगे। कि वर्बल के लिए आपके पास आधा घंटा है, नॉन वर्बल के लिए आपके पास सिर्फ 25 मिनट है। 25 मिनट के अंदर आपने 60 सवालों को हल करना है। तो वो हल करने के लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी बच्चे की, तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट करेंगे। प्रैक्टिस उनकी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे अटैम्प्ट भी अच्छी नहीं होगी, बच्चे फिर फेल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले एकेडमिक में अपनी मेहनत करके वो उन्होंने जो है आगे इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जो है क्वालिफाई किया है अपने इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की जब आपने तैयारी करनी है, कोशिश करें कि उसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा अच्छे करें। वर्बल के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें स्टूडेंट जो है। सेकंड जो आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी भी तैयारी आप अच्छी करें। मैट्रिक्स स्पेस आपको जो है बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं, किसी जानवर की शेप्स उल्टी सीधी हो सकती हैं, कोई आप कह लें कि उसमें कोई फ्लावर की जो है वो डायरेक्शन उल्टी सीधी हो सकती है। जो सही वाली डायरेक्शन है उस पर आपने टिक करके सबमिट के बटन में क्लिक जो है आपने क्लिक करना है। टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि सजेशन है जो जिस बेस पे बच्चों का टाइम कम जो है वेस्ट होता है और वो अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छी दे लेते हैं। कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जिस पे बच्चा अटक गया है, जिसकी उसके समझ नहीं आ रही, वो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चला जाए। जब एंड पे पेपर हल करने के बाद उसे बचे जो है लगे कि मेरे पास टाइम बच गया है थोड़ा सा, यानी कि आपके पास 25 मिनट में से 5 मिनट या 6 मिनट बच गए हैं, तो फिर आप बैक आके अपने उस क्वेश्चन की जो है अटैम्प्ट को आप जो है उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट कर लें या उस पर थोड़ा फोकस करके उसको आप हल कर लें। तो ये एक इजी वे है, ये एक राइट वे है। ये कह लें कि ये जो मैंने डायरेक्शन आपके साथ शेयर की है ये सबसे आसान है। कि अगर आपने वहाँ पर अटैम्प्ट देनी है, कम वक्त में आपने जो है वहाँ पर अटैम्प्ट अच्छी देनी है, सही देनी है, वो बेशक आपका जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो आप इसी ही अगर आप जो है मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो आप जो है वहाँ पे अटैम्प्ट काफ़ी अच्छी दे लेंगे। अटैम्प्ट अच्छी दे के आर्मी क्लैरिफाई आपको करेगी तो ही कैंडिडेट आपका वहाँ पे एज ए कैडेट भर्ती होगा तो उसका एज ए फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो जाएगा। वो आगे सपोज आर्मी की किसी भी फील्ड में जा सकता है, आगे आर्मी की जो है कोई भी फील्ड चूज़ कर सकता है। तो आप ये कह लें कि अपनी मैंने आज किसी वीडियो में वो तमाम स्पेसिफिकेशन जो है कवर अप किया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने सैम्पल पेपर देखना है या पास्ट पेपर देखना है तो वीडियो का लिंक इसी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर भी आप फिज़िकली भी जाना चाहते हैं तो मैं ऊपर ये जो है आप देख रहे हैं कि नीचे आपको वेबसाइट का नाम नज़र आ रहा है, ये आप क्लिक करें, इस पर आप लिखे आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे, 2 से जो है तीसरा ब्लॉग जो होगा वो इसी का होगा। उसमें पूरी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन दी है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एज ए कैडेट के लिए अप्लाई करना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, एज लिमिट उसकी या उसकी जो भी कुछ जो आप कह लेंगे जो भी कुछ स्पेसिफिकेशन है सारी उसमें दी गई है। उसके नीचे उसके पास पेपर दिए गए हैं, एकेडमिक टेस्ट आपका किस बेस पे होगा उसकी स्पेसिफिकेशन सारी है। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसकी स्पेसिफिकेशन सारी है। जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करें और जाके वहाँ पे अगर आपने तैयारी कर ली है तो अगर आपने ख़ुद अपना टेस्ट लेना है तो उसी ही बेस पे आपको वहाँ आर्मी जो है वो टेस्ट देगी। तो उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, ये आर्मी की मर्ज़ी है, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं है, इसमें आर्मी की मर्ज़ी है। लेकिन तो आप कोशिश करें कि जब भी कभी आप तैयारी करें आप मार्केट से कंपनी यहाँ से बुक्स को परचेज़ कर लें। उसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं जो 6-7 की, उसकी अगर आपने उसमें से भी अगर आप तैयार करते हैं एक्सरसाइजेस को, अगर आप वहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स को आप देख लेते हैं, तो वहाँ पे जब आपका एकेडमिक पार्ट आएगा तो वो हो सकता है कि उसी बेस पर आए। क्योंकि जब आर्मी टेस्ट बनाती है तो वो आपके 6-7 की जो कोर्स हैं, मेन जो बुक्स हैं, लाहौर बोर्ड, फेडरल बोर्ड या KPK बोर्ड की जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो आर्मी उसी से टेस्ट आपका बनाती है। बाकी जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी मार्केट से आप बुक परचेज़ कर लें। आप उसकी पहले एक बुक को बच्चा ले ले, वो उस पर ख़त्म कर ले, या उसको जब उसे लगता है कि उसने 3 से 4 दिन में वो बुक को ख़त्म कर लिया है प्रैक्टिस के लिए, फिर उसे किसी और बुक की ज़रूरत पड़ती है तो वो मार्केट से 1-2 बुक और परचेज़ कर ले, ताकि वो जो है जब वो अपनी तैयारी कर रहा है तो तैयारी के दौरान अगर वो उसको लगता है कि उसकी तैयारी कम है या उसे लगता है कि उसकी तैयारी ठीक नहीं हुई या तैयारी उसकी कम हुई है, तो फिर वो एक बुक को पहले ख़त्म कर ले, फिर दूसरी बुक को मार्केट से परचेज़ कर ले, या फिर अगर वो भी उसने ख़त्म कर लिया है तो फिर जो सपोज वो आप कह लें कि एक और बुक मार्केट से परचेज़ कर ले अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट की, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हों, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करे। अच्छा प्रैक्टिस वो करेंगे तो वो वहाँ पर टेस्ट पर अपनी अटैम्प्ट को अच्छा देंगे। अगर आपको पास्ट पेपर या सैम्पल पेपर चाहिए तो नीचे मेरी जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है लिंक है, उसे क्लिक करें तो सीधे आप उसी ब्लॉग पे चले जाएंगे, उसी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे जहाँ पे जो है इसके पास पेपर हैं, या ये कह लें कि उसमें जो है पूरी स्पेसिफिकेशन है कि अगर आपने कैडेट के लिए अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ से जो है रहनुमाई हासिल करें। और अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो वो स्पेसिफिकेशन को देख ले, अगर किसी ने पास पेपर देखने हैं तो वो वहाँ से देख ले, उसको बेशक वो डाउनलोड कर ले या उसका स्क्रीनशॉट ले ले अगर उसने तैयारी करनी है तो। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की मैंने अपने इस वीडियो में वो तमाम स्पेसिफिकेशन को जो कवर अप किया है जो एक कैडेट बनने के लिए
वो ज़रूरी है। उसका मैंने सैम्पल पेपर भी आपके साथ शेयर किया है, उसका एक पास्ट पेपर भी शेयर किया है, कोर्स ऑफ कंटेंट उसका, उसकी जो स्पेसिफिकेशन सारी, कौन सा टेस्ट आपका पहले होना है, कौन सा टेस्ट आपका बाद में होना है, ये जो तमाम स्पेसिफिकेशन जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।